कल का समय आ गया है, ये जग उजियारी है। अखंड दीप कुंवर की चेतना महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश गुरुवर की सवारी। क्या बात है कि भगवान से प्रार्थना की गई है, हे परम पिता परमात्मा, जैसा हमारा यह देश, हमारी धर्म संस्कृति कब थी, सतयुग के समय में थी, हम ऐसे ही इस धरती को स्वर्गीय वातावरण बनाना चाहते हैं। एक एक लाइन भले ही संगीत के माध्यम से बताई गई हो, लेकिन जो भविष्य की योजना है सारी इसमें आ गई है। गायत्री मंत्र किस किस पर आता है? हाथ उठाएं। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है? हाथ, कोई बात नहीं, बस एक बात बता देंगे, एक कमर आती है, दो ही बातों के लिए आपके बीच में रुके। सीधी कमर करें, गायत्री मंत्र का भाव बोले, उससे बोल सब सीधी कमर कर लें। गायत्री मंत्र का भाव पहले हम बोले, फिर आपको बोलना है। बोलिए, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या मांगा गया है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है या नहीं है? कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास बुद्धि ना हो?
सबके पास है, लेकिन हम उस बुद्धि का कितना सदुपयोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुरुपयोग आज व्यक्ति अपनी बुद्धि का कर रहा है। जो काम नहीं करने चाहिए वह काम पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऊंचे पदों पर बैठा व्यक्ति, अपने आप को ज्ञानवान कहने वाला व्यक्ति वो कर रहा है जो नहीं। गलत तो नहीं है? बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने आप को प्रभुत्व कहने वाला पापाचार अनाचार पापाचार में भ्रष्ट दिखाई देता है। बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना करें। क्यों? कि गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, सिर्फ और सिर्फ भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी घोड़े प्रतिभा सब कुछ है, लेकिन अगर कमी है तो सद्बुद्धि की कमी है। सद्बुद्धि अगर परिवार को हर भाई बहन को आ जाए तो मनुष्य मानव से महामानव बनता हुआ चला जाएगा। आज ये दुर्बुद्धि का कारण है कि हमारे पास सब सुविधाएं होते हुए भी हमारे परिवारों से शांति गायब हो चुकी है। हमारे बच्चे हमारी बात, हम तो कह रहे थे मान रहे हैं, आपने कह दिया नहीं मान रहे, तो हकीकत तो है, हकीकत है, वस्तुस्थिति है। चाहे हम समाज में खड़े होकर कहें कि नहीं हमारा परिवार हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं संस्कारवान हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको कोई छुपा नहीं सकता। मेरी देवियों मेरी बहनों, जब एक बच्चा परिवार के आंगन में रोता है तो आवाज पूरे मोहल्ले को सुनाई देती है। गलत तो नहीं है? आवाज पूरे मोहल्ले को सुनाई देती है, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग माता पिता रोते हैं तो आवाज चार दीवारी के बाहर नहीं सुनाई देती। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है, हम दुनिया के तीर्थों पर तो जाते हैं, दुनिया के तीर्थों का तो सेवन करते हैं, निरुक्तिया के भगवान जो कागज की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है हम उन पर तो जा करते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन जो साक्षात्कार हमारे माता पिता हमारे बड़े हमारे सास ससुर स्वयं भगवान के रूप में स्थापना है, हम उनकी अवहेलना करते हैं। सही है गलत है? तो भगवान मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। विश्व ने कहा है कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सास ससुर हमारे माँ बाप हमारे बड़े, अगर हम उनकी सेवा करने किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्नी पति धर्म निभाए तो उसको इस दुनिया के उसके किसी भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी के लिए स्वयं उसके पति उसके भगवान है। परंतु आज दुर्भाग्य हमारा कि आज हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर जो पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है, इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे परिवारों को टूट के कगार पर पहुंचा दिया है। जब हम परिवार में रहते थे 4-5 भाई छठे पूरा कुटुंब होता था, पूरा परिवार होता था। आज परिवार सुकड़ गए हैं, सीमित हो गए हैं। क्या हो गया है? मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, आज मात्र परिवार ये रह गया है। आज हमारी सोच संकुचित हो गई है। जब हम बेटी की शादी करने के लिए बाहर रिश्तेदारी में जाते थे, मिलने वाले के पास जाते थे, तो हमें कुटुंब देखते थे, भरा पूरा परिवार देखते थे, या नहीं? 5-6 भाइयों 4-5 भाइयों सब पूरा भरा परिवार हो। और आज हम तो कह रहे जो से भी बड़ा देखते हैं, आपको सब जानती है हमारे से ज्यादा। हम देखते हैं कि बस एक ही हो, और वो भी कहाँ रहता हो? माता पिता से। क्या बात है, कितनी जानकार है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है सबको। नहीं मेरी बेटियों, आज सबसे बड़ी विडंबना यही हुई गई है कि आज हम जितना अकेलापन करते जा रहे हैं उतना ही परेशान। जाते तो क्या बताएंगे, बैठने से पहले ऑर्डर मिल जाता है, वहां पर 10 मिनट बताना है, 10 मिनट में तो हम शुरू भी नहीं कर पाते। इसलिए अगले गांव के बराबर कार्यक्रम है हर जगह प्रतिदिन। आज 3 माह होने को जा रहे हैं। पहले जिला बिजनौर किया, जिला सहारनपुर किया, जिला मुजफ्फरनगर चल रहा है। 3 तारीख को यात्रा सामने निकल जाएगी, 16 तारीख को यात्रा बागपत के लिए निकल जाएगी, फिर गेट के निकल जाएगी। 20 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। प्रातः 4 बजे उठकर और शाम को लगभग 10-11 प्रतिदिन। इसलिए
यही जो आपने सुना, मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है। आज व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति टूटा हुआ है, घबराया हुआ है, और सबसे ज्यादा दुखी आज अपने बच्चों से दुखी है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात मानना, हम सोच रहे थे मान रहे हैं, हम तो गलत निर्धारण करके चलते हैं, तो हम तो सारी बात आपसे निकलवा लेंगे, जो हकीकत है वो निकालेंगे नहीं। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि ये आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? मोबाइल नहीं है, ये रावण है। रावण पहले एक रावण था, हर साल अग्नि के हवाले करते हैं, लेकिन उसके जो इसके अणु है ना, कीटाणु है, वो अभी जले नहीं, वो घर घर के अंदर घर कर गए, प्रवेश कर गए। और अगर 22 सदस्य 5 हैं, तो ये रावण कितने हैं? कम से कम 7, 8, 10, एक एक पर 2 की बातें हैं। और 24 घंटे में थे 16 घंटे 90 साल की बुजुर्ग माता की, जिसको दीपता में शरीर हलता है, हाथ कांपते हैं, और 100 साल का बूढ़ा जो चल नहीं पा रहा है लाठी के सहारे, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहा है। गलत है क्या? यहाँ तक कि 4 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है, उसकी मम्मी मालूम है क्या करती है? क्या बात है, सब जानते, पता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, नींद पक रही है, चलने वाले हैं, इस पर कार्टून लगा देती है, और बच्चे को तकिए का सहारा लगाती है, और बच्चा गटर 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 दूध पी जाता है। कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? वीर अभिमन्यु ने जब अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की विद्या सीखी, जब माँ 16 घंटे मोबाइल पर टच मारेगी, जो आप देखेंगी, जो आप खाएंगी, जैसा चिंतन करेंगी, जैसा व्यवहार करेंगी, ऐसा ही बच्चे के मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगा। अपने घर में राम पैदा करना चाहती है, तो आपको सीता को बनना पड़ेगा। क्या क्या बनना पड़ेगा? कौशल्या बनना पड़ेगा, इससे कम में समझौता नहीं होएगा। तो देवियों और भाइयों, अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, समय कहीं कम है, नहीं जितने भाई बहन बैठे हैं, सारा दिन नहीं 24 घंटे भी लग रहेगी बात पूरी होने वाली, इसलिए आपको संकल्प लेना है। विष्णु ने कहा है, सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। बच्चे को तो हम डांटते हैं, पहली बात तो हमारी हिम्मत नहीं है, हम बच्चे को डांटते, 10 साल के बच्चे को भी मत देखिए मोबाइल, पढ़िए। एक मम्मी ने अपने 8 क्लास में पढ़ने वाले 12 वर्ष के बच्चे को डांटा, और बच्चे ने क्या किया है मालूम है ना? व्हाट्सएप पे आ रहा था, पेपर में आया था, चप्पू उठाया और अपनी मम्मी के गले को रेत डाला। 16 साल के बच्चे ने जब टीचर ने स्कूल में डांटा, अध्यापक माता पिता ने घर में डांटा, तो रात को आत्महत्या कर ली। हमारी हिम्मत नहीं है 5 साल के बच्चे को भी डांटने। हमको दुर्घटना से डर लगता है, कौन सी घटना घटित हो जाए। अगर हम अपने परिवार को स्वर्गीय वातावरण बनाना चाहते हैं, तो वे कुछ गुरुदेव ने ही सूत्र दिया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, पहले हमको अपने आप का निर्माण करना पड़ेगा, तो हमारे बच्चे परिवार संस्कारवान होगा। वरना पूरे जीवन लगे रहो, ये जो धन दौलत कमा रहे हैं, इसको छोड़कर एक दिन कहाँ जाना पड़ेगा? वृद्धाश्रमों में जाना पड़ेगा। वृद्धाश्रम में जाने का एक बार मौका मिलता है, 2 बार मौका मिला पूरे देश का भ्रमण करने के बाद में, जब आप लोग माता बहन जो रहती है ना वृद्धाश्रम में, उनसे कभी बात कर देखना, जब अपनी पीड़ा बताते हैं, जिसके पास खरबों रुपए की संपत्ति है, और बेटे क्या करते हैं? बेटे 4 बेटे हैं, 2 विदेश में रह रहे हैं, एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से, एक फैक्ट्री के ओनर है, और माँ बाप कहाँ रहते हैं? क्या करेंगे? हम धन संत पद आएगा। बच्चों को ईश्वर ने कहा है, पैसा नहीं संस्कार देने चाहिए। इसलिए अगर हम अपने परिवार को ठीक ना कर पाए, संस्कार ना दे पाए, तो हमको आने वाले समय में बैग में कपड़े पैक करने बोले गायत्री माता की। बस अब 2 मिनट उसके बारे में बताते हैं। कार्यक्रम 1 मिनट का वहाँ होगा, 3 मिनट का बताएंगे, ठीक है? क्योंकि आगे के सारे बार बार फोन आ रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है? अब आपके सामने जो अभी एक सेकंड रुक जाइए, जो ज्योति कलश आया है, ये देश और दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। पूरे देश, भारतवर्ष के शहर शहर, नगर नगर, ग्राम ग्राम, पंचायत पंचायत, घर घर, यहाँ तक कि व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। क्या है इसके अंदर?
ये जो ज्योति कलश है इसके अंदर परम गुरुदेव परम जय माता जी भगवान शिव और माता पार्वती की शक्ति विराजमान है। जो जानते हैं जो मिशन के सकते हैं वो पहचान सकते हैं और न नए भाई बहन को भी समझ बात आने वाली नहीं है। दूसरे नंबर पर जो ज्योति कलश है इसके अंदर 2400 जागृत तीर्थों का जल और रस विराजमान है। इसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर जो वहाँ पर एक दीपक जल रहा है वह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को अपने ग्राम आंवल खेड़ा से प्रज्वलित किया था और अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में उन्होंने उनको खुद गुरुदेव को संकल्प दिया था कि आपका काम आपका अवतरण साधारण काम के लिए नहीं हुआ। आपको क्या करना है? आपको करना है इस दुनिया में मनुष्य में केवल और धरती पर स्वर्ग लाना है। ऐसा जैसा सतयुग की परिस्थिति की वातावरण था। तब उन्होंने कहा कि आपको 24 लाख के 24 महापुरुषों की 3250 पुस्तकों का लेखन किया और पूरे विधि विधान से किया। इतनी तब साधना की कि गायत्री को एक युग दृष्टा कहलाए। इनसे पूर्व ऋषि विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने गायत्री के युग दृष्टा कहलाए थे। ये गायत्री को सिद्ध किया था। गायत्री से बात करते थे जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बात करते थे, मीरा भगवान से बात करती थी, कुछ गुरुदेव माँ गायत्री से इसी तरह बात करते थे। पहले अधिकार नहीं था, एक विशेष जाति को छोड़कर कोई गायत्री मंत्र का जाप करे तो अंकित किया हुआ था। लेकिन ऐसे युग दृष्ट आए, ऐसे युग ऋषि आए जिन्होंने बहनों के लिए भाइयों के लिए 36 जातियों के लिए गायत्री मंत्र को बोला, सबको कराने की छूट दी और आज दुनिया का पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र बोलता है। सद्बुद्धि किसको चाहिए? सद्बुद्धि सबको चाहिए। सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है। हम चैलेंज करते हैं, आप स्वयं गायत्री मंत्र करिए, अपने बच्चों से कराइए और 3 माह के अंदर आपके घर में स्वर्गीय वातावरण ना बन जाए, आपके बच्चे आज्ञाकारी ना हो जाए, आपके बच्चे संस्कारवान ना हो जाए तो आप पर हमको पकड़ लेना। लेकिन नियमित रूप से विधियों विधान से करना पड़ेगा। बस कलश का जल ले लीजिए, अब 2 मिनट आपका भोजन होगा। और यजमानो हविर्भि अहुर्मानो वरुणे बोधर्षगं समानायु परमोषि मनो ज्योतिर्ज्योस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृष्णं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तामों प्रतिष्ठः। ओम मरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगा लीजिए फूल चावलों को और सिर झुकाकर प्रणाम कर लीजिए एक बार। अब आपके सब दीपक जल गए हैं। दीपक के विषय में बता दिया है, अपने पूजा स्थली पर रखना है। आप जितना 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 10 घंटे जलाना चाहती हैं तो जला लेना। दीपक जाते समय शांत हो जाए तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। घर जाकर दोबारा मोमबत्ती से जला लें, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, जने क्या नर्थ हो गए, कुछ होने वाला। इसलिए जो ज्योति कलश के विषय में हमने बताया, ज्योति कलश से 24 तीर्थों का जल रहे, ये उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो 100 वर्ष होने जा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी दूसरी ज्योति नहीं है तो प्राकृतिक के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। उसके दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लोग बात घंटों इंतजार करते हैं कि हमारे उसके दर्शन हो जाए, ठीक है। और आज आपके गांव में आइए, आप अपनी थाली, आवाज ना करें, अपनी थाली को ऊपर उठाइए।
और उसे उठाइए, सबकी चमकनी चाहिए थाली दोनों हाथों से, सावधानी के साथ। जब आप आरती करेंगी तो दूसरे से टच ना हो जाए, गिर ना जाए आपके प्लेट, ठीक है? धीरे धीरे घुमाना है, ऐसे जैसा वो लिखता है। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यं ईशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्ममरुते स्तुन्ति दिविष्टवे वेदैः साङ्कर्मोनिष्ठैः गायन्ति यं साङ्गना दानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सां न विदुषुर्गणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अब आप अपने अक्षर पुष्प यहाँ पर छोड़ते चलेंगे, प्रणाम करते चलेंगे। बहनें सब इस साइड से निकल जाए। हमारे भाई आपको गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक दे रहे हैं, प्रसाद रूप में दे रहे हैं। जिसको पढ़नी है, बच्चों को पढ़ानी है, वो पुस्तक ले, संभाल कर रखे। प्रसाद इधर दे रहे हैं, हमारे 2 भाई बहन खड़े हो जाएंगे। बहनें धीरे धीरे आराम से इधर निकलती चली जाएंगे, ठीक है? आ जाइए, चढ़ाते रहिए, निकलते रहिए, आ जाइए, इधर से निकलते रहिए, चढ़ा दीजिए, आपको सोना चढ़ाइए। जिसको कुछ अगर देना चढ़ाना है तो प्रसाद में दान पात्र रखा है, यहाँ चढ़ा दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, चढ़ा दीजिए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। आप धीरे से आ जाइए, प्लेट का ध्यान रखिए, दीपक का ध्यान रखिए, ठीक है? आपको पता है दीपक शांत हो जाता है, घर जला लेना, फिर बुझ जाता है रास्ते में, हवा चलेगा, ठीक है? आप बार बार जलाएंगी। किताब दे रहे प्रसाद में, आप दे लीजिए इधर से, आ जाइए, यहाँ बीच में मत खड़े हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, निकल जाइए, भांजी धीरे धीरे निकल जाइए, निकल जाइए, जाओ निकल जाइए, और शांति पाठ के लिए ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, कलश का जल ले लीजिए, कलश का जल ले लीजिए, भाई बहन को भी। ओम जय शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति वसुधैव शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वाभीष्टेषु शांतिर्भवतु। आ जाइए बहन, थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहिए। आप सबका भाई बहनों का, इस ग्रामवासियों का बहुत बारंबार धन्यवाद है। बहुत ही अल्प समय में आप सब इकट्ठा हो गए हैं। इससे लगता है कि आप सब ग्रामवासी भाई और बहन बहुत कटोरी ब्रह्मा मुरारी चिद्भ्रांतकारी भानु शशिधूषितो विभस्य गुरोच शिक्षिराहुकेत्वा सर्वे गया शांतिकरा भवन्तु। ओम